पर रोक रही है। यही पुलिस प्रशासन को हम कहते हैं कि यही सीएम को गिरफ्तार करके अभी तत्काल इसको जेल भेजना चाहिए। ये हत्यारा है, ये गुनहगार है, इस पर तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। मजदूरों की तरह काम कराते हैं और उसका जान लेते हैं। अब जो लोग बाहर से आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जो अफसरशाही कर रहे हैं, उन लोग यहाँ के दादा लोग बैठे हैं। दादा, आप लोग एनटीपीसी का गेट जो है हुड़का जाम करके रखे हैं, जीएम वगैरह मिलने नहीं आए हैं। जब इस तरह का घटना घटित हुआ तो ये लोग एम्बुलेंस से रिम्स क्यों नहीं लेके गए पेशेंट को? अभी हम लोग एनटीपीसी गेट के समीप में है। यहाँ पे आज एक आदमी हो चुका है और ऐसे में तमाम लोग जो है यहाँ पे धरना पर बैठे हैं। अब तक एनटीपीसी का जो जीएम है वो यहाँ मिलने इन लोगों से नहीं पहुंचे। हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे जो है एनटीपीसी जैसी कंपनी के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही घटना घटित होती है, उसके बाद यहाँ के जीएम, यहाँ के अफसर, यहाँ पे आला अधिकारी अब तक मिलने नहीं पहुंचे हैं। जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से बातचीत करते हैं। लोगों से क्या कुछ कहेंगे दादा? बात स्पष्ट है, एनटीपीसी के अधिकारी यहाँ के विस्थापितों के, खासकर जिन विस्थापितों का जमीन लेकर के इन्होंने यहाँ पे प्लांट लगाया है, उन विस्थापितों को यहाँ पर नौकरी पर रख करके उनसे एकदम 4 ग्रेड के मजदूरों की तरह काम कराते हैं और उसका जान लेते हैं। और जो लोग बाहर से आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जो अफसरशाही कर रहे हैं, उन लोग यहाँ के विस्थापितों का हक और अधिकार और शोषण करने का काम करते हैं। आज हम लोग जब तक यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा और जब तक एनटीपीसी के जीएम गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक यहाँ से आज हम लोग हिलने वाले नहीं है। एनटीपीसी बंद रहेगा, मुख्य गेट हम लोगों को जाम किए हैं। जब तक हम लोगों का मांग, यहाँ की जनता की मांग, विस्थापितों का मांग पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आज एनटीपीसी चालू हम लोग नहीं होने देंगे। इतना बड़ा लापरवाही घटित हो गया। देवेंद्र, आप पहुंचे हैं रांची से, क्या कुछ कहेंगे? किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, उसके बाद भी जो है इस तरह का घटना। आज प्रभु महतो का हत्या की बात तो है ही, इसके साथ ही साथ इस तरह का हत्या प्रतिदिन कर रहे हैं और हत्या का ही रूप जिसको शोषण बोलते हैं, यहाँ के विस्थापित रैयतों को, आदिवासी मूलवासियों को प्रतिदिन कर रहे हैं, हर मिनट कर रहे हैं, हर सेकंड कर रहे हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि यहाँ पे जो मूल जमीनदाता है, जिसका जमीन पर इतना बड़ा प्लांट बैठाया गया है, उनको डेली पर डे उनका खून चूसा जाता है, ओवर ड्यूटी काम कराया जाता है, ठेकेदार के अंदर रख करके उनको काम कराया जाता है, उनको शोषण कर दिया जाता है, उनको पर डे गाली गलौज दिया जाता है, उनको धमकी दिया जाता है और प्रतिदिन एक तरीके से रोज मारने की जैसा, हत्या करने की जैसा शोषण कर रहा है। लेकिन आज चूंकि कंपनी कैंपस के अंदर प्रभु महतो की हत्या यहाँ कंपनी के द्वारा किया गया है, कभी बेल तोड़ो, कभी आम तोड़ो, कभी जामुन तोड़ो, तो कभी पत्ता साग पात तोड़ो, इस तरीके से जो एक्स्ट्रा काम कराया जाता है यहाँ के लोगों को, और उसी क्रम से हत्या हुआ है। और ये चीज जीएम जानते हैं अच्छा से कि हम हत्यारा है, इसीलिए वो जानबूझ करके तड़पते तड़पते छोड़ दिया गया। अब पीड़ित परिवार के साथ आप लोग क्या चाहते हैं? चूंकि इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है, पीड़ित परिवार का 1 करोड़ मुआवजा मिले, उनके धर्मपत्नी का जो साया उजड़ गया, मांग का सिंदूर उजड़ गया, उनका शाखा चूड़ी फूट गया, उनका भरपाई कोई एनटीपीसी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी उनका जीविकोपार्जन के लिए उनको एक पेंशन का व्यवस्था किया जाए। साथ ही साथ इनके काम के करने की वजह से 2 बेटा इनका पढ़ाई लिखाई करके अपना भविष्य तलाश रहते हैं, वो दोनों बेटा को इस एनटीपीसी में परमानेंट नौकरी दिया जाए, जॉब दिया जाए। और इसके अलावा जो भी कंपनी का नियम है, रूल है, फैक्ट्री एक्ट के आधार पर सेफ्टी और तमाम मजदूरों को उनका काम के आधार पर उनका तय दर दिया जाए, ओवर ड्यूटी का ओवर पेमेंट दिया जाए, इनका सारा फैसिलिटी सुविधा दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो हम लोग इस कंपनी को बंद करने का काम करेंगे। देखें कि वहाँ से हम लोग मेन गेट आ गए हैं, मेन गेट करने के बाद अंदर घुसेंगे। ये पूरा सीआईएसएफ जवान को लगा दिए हैं। इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये धरती त्याग बलिदान कुर्बानी का धरती है। यह धरती बिरसा मुंडा, सीधू, कर्ण, फूलो, जानो, चांद, भैरव, वीर, बुधू, भगत, शेख, भिखारी, निर्मल महतो, सुनील शक्ति महतो का धरती है। यह धरती हमेशा त्याग कुर्बानी किया है और अभी शोषण अति हो गया है, शोषण चरम पर है। यहाँ मर्डर हो रहा है कंपनी के द्वारा। कंपनी सोचते हैं हम यहाँ शासन चलाएं, यहाँ के थाना को, पुलिस को खरीद के रख लिया ये लोग। यहाँ का दुखती चल रहा है इन लोग का, कंपनी लोग का। यहाँ नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं है। इसलिए अगर नियम कायदे कानून के साथ चलना है चलाए, अन्यथा एनटीपीसी को हम लोग बंद करा देंगे। ऐसा गुंडागर्दी कंपनी नहीं चलने देंगे, ऐसा हत्यारा को नहीं चलने देंगे और इस पर एफआईआर होना चाहिए कंपनी पर। और जो पुलिस प्रशासन हम लोग को न्याय, पीड़ित का न्याय मांगने पर रोक रही है, यही पुलिस प्रशासन को हम कहते हैं कि यही सीएम को गिरफ्तार करके अभी तत्काल इसको जेल भेजना चाहिए। ये हत्यारा है, ये गुनहगार है, इस पर तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। और भी हमारे साथ दादा लोग बैठे हैं। दादा, आप लोग एनटीपीसी का गेट जो है हुड़का जाम करके रखे हैं, जीएम वगैरह मिलने नहीं आए हैं। जब इस तरह का घटना घटित हुआ तो ये लोग एम्बुलेंस से रिम्स क्यों नहीं लेके गए पेशेंट को? देखिए, सबसे पहले तो एनटीपीसी का मानवता मरसा गया है।
जिस धरती पे अगर आप काम कर रहे हैं, जो लोग विस्थापित हुए उनको आप रोजगार में एक तो रख दे रहे हैं, और जिनको अगर रोजगार भी आप दिए हैं तो उनको भी आप क्या करवा रहे हैं। आज का जो प्रभु महतो का घटना है, जामुन तोड़वा रहे हैं, जामुन तोड़वाने के क्रम में वो गिरे हैं। अभी आप देखे होंगे कि सीआईएसएफ पूरे एक्टिव मोड में दिख रहा है, लेकिन अगर सीआईएसएफ एक्टिव मोड में रहता, वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है, अगर वो सीसीटीवी फुटेज को आप खंगालेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। ठीक है, घटना हुआ, थोड़ा देर के लिए हम लोग उसको भी मान लेते हैं कि घटना होते रहता है, एक्सीडेंट होते रहता है, थोड़ा देर के लिए हम मान भी लेते हैं। लेकिन अगर घटना हुई तो एनटीपीसी जो महारत्न कंपनी है, इनका मानवता क्या कहता है। जब एनटीपीसी का हॉस्पिटल में जाता है वहाँ व्यवस्था नहीं, यहाँ के लोग उसको उठा करके ले जाते हैं। आखिर स्वास्थ्य के सवाल पर भी इनका कोई व्यवस्था नहीं था। और जब प्रखंड मुख्यालय के हॉस्पिटल में जब प्रभु महतो जी को ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है, और जब मृत शरीर आता है, इस बात कड़कड़ाता धूप में भी इन लोगों के पास एक बर्फ का भी व्यवस्था नहीं कराया गया कि एक सिल्ली का व्यवस्था करा दे, एक फ्रीजर का व्यवस्था करा दे। अगर यहाँ के विस्थापितों का अगर कोई मांग है, वो अपना मांग रख रहे हैं, तो उनसे बैठ करके हम वार्ता करके उनकी बातों को हम सुने, उस बॉडी को कम से कम सुरक्षित तरीके से रखें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय विधायक रोशन लाल चौधरी जी को। उन्हें तत्परता दिखा करके भुरकुंडा से डीप फ्रीजर मंगाया कि सबसे पहले बॉडी को सुरक्षित करो, बॉडी को सुरक्षित करो। और एनटीपीसी से ईंट बजाने के लिए हम लोग तैयार हैं, और जब तक हम लोगों का मांग नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। ये लोग सोच रहे होंगे कि वो गेट बंद कर दिया, वो गेट खुल गया, गेट में भी बैठे हैं। हम लोग अभी प्लांट के मुख्य द्वार पर आए हैं। विस्थापितों के अंदर में संयम है, लेकिन उस संयम का परीक्षा ना ले। अगर आप संयम का परीक्षा ले रहे हैं और धैर्य अगर टूटता है, तो जब विस्थापितों का, झारखंडियों का धैर्य टूटता है, तो हमको लगता है उस सेंद्रा पर ही भरोसा करता है। अगर आप चाहते हैं तो कंपनी के लोग, एनटीपीसी के लोग, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि प्रबंधन के लोग को वार्ता करना चाहिए, और आने वाले दिन में यहाँ के विस्थापित परिवारों के शोषण नहीं होना चाहिए। उनको क्या बेहतर से बेहतर व्यवस्था देना चाहिए, सुरक्षा मानकों को कैसे पूरा करना चाहिए, ताकि प्रभु महतो का जो मौत हुआ इसका कोई पुनरावृत्ति ना हो। और नहीं तब झारखंड के युवा पूरे तरीके से जाग चुके हैं, और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अभी हम लोग को जैसे जानकारी हुआ, अभी हम लोग आए, अभी पूरे गांव के लोग आएंगे, महिलाएं पुरुष आएंगे। उसके बाद कितना आपका सीआईएसएफ होगा, कितना आपका पुलिस फोर्स होगा, सबको लगा लीजिए। चलिए, और भी साथी लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। दादा, कैसे देखते हैं इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ, उसके बाद भी जो है कंपनी के जो आला अधिकारी हैं अब तक वार्ता करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचे, आप लोग मुख्य द्वार पर बैठे हैं एनटीपीसी के। देखिए, सबसे पहले तो जो मौत हम बोल रहे हैं वो मौत नहीं है, हत्या है। उसको पीवीएनएल प्रबंधन और पीवीएनएल के पदाधिकारियों के द्वारा हत्या किया गया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि वो जब ऑलरेडी पीवीएनएल में अस्थायी प्रवृत्ति का नौकरी कर रहा था, घटना घटी तो वो एनटीपीसी हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया। लेकिन वहाँ का जो प्रबंधन था, वहाँ के जो वर्कर थे, वहाँ पर ना इसको प्राथमिकता मैंने क्या बोलते इलाज नहीं करवाया गया, और ना एम्बुलेंस की व्यवस्था किया गया। उसको एकदम धुतकार करके भगाया गया। तब आनंद फानंद में जो उसके साथ थे तो उसको पतरातू चिकित्सा में ले जाया गया, जहां पर उसका मौत हो गया था। तब हम वहां पे पहुंचे थे। उसके बाद फिर उसको वहां से लाकर जहां पर उसकी मौत हुई थी वहां पर उसको लाश को लाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि एनटीपीसी का जो पदाधिकारी है वह अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म कर रही है। यहाँ पर यहाँ के विस्थापित, यहाँ के प्रभावित, इतना बड़ा बोलते हैं कि नवरत्न कंपनी है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह नवरत्न कंपनी नहीं है। यह आदमी को शोषण करने के लिए, विस्थापितों को शोषण करने के लिए, प्रभावितों को शोषण करने के लिए ऐसा कंपनी और संस्था को बनाया गया है। मैं इसलिए कहता हूं कि यहाँ पर इतना बड़ा कंपनी है, बहाली हो रही है, लेकिन कोई भी पॉलिसी नहीं बनाया है। और 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया यहाँ के विस्थापित, यहाँ के लोगों को लेकर यहाँ पर घुसाने का काम किया जा रहा है, जिसमें एनटीपीसी के पदाधिकारी सारे लोग लगे हुए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर प्रभु महतो का हत्या किया गया है, अगर उसको
जो 2 लड़का है उसको अस्थायी प्रवृत्ति का रोजगार दे, और 1 करोड़ का जो डिमांड है हम लोग को कम से कम मुआवजा के तौर पर उसको 1 करोड़ मुआवजा दे, और उसका जो बच्चे लोग हैं उसको शिक्षा दीक्षा और चिकित्सा का व्यवस्था करे, और एक पॉलिसी के तहत यहाँ पर व्यवस्था बनाए। नहीं तो यहाँ के विस्थापित, यहाँ के प्रभावित 25 से 30 गाँव आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, आने वाला जो अभी समय है, हम बोलते हैं अगर हमारी बातों को अगर नहीं माना गया तो 25 से 30 गांव के लोग यहाँ पे आएंगे, और इसको हर हाल में मेरी मांगों को मानना पड़ेगा, और नहीं तो इसको बंद करना पड़ेगा। ये हम लोग का वादा है। एनटीपीसी है, एनटीपीसी मुर्दाबाद।